एलिमेंट्स की, और हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ भी ली थी। ठीक है, आज चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने लुईस एसिड नेचर के बारे में बात करी थी। हमने ये देखा था कि ग्रुप 13 के मेंबर्स जो होते हैं वो लुईस एसिड तरह बिहेव करते हैं बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनका ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ उनके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। एंड उसके बाद मैंने बताया था कि इंडिविजुअल एलिमेंट के लिए लुईस एसिड कैरेक्टर जो है, with respect to individual element the Lewis acid character decreases down the group because of increase in size। समझे क्या? साइज के इंक्रीज होने की वजह से लुईस एसिड कैरेक्टर जो है डाउन द ग्रुप क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। फिर मैंने BCl3 और अमोनिया के बारे में बताया था किस तरह से ज्योमेट्री शेप चेंज हो रहा था। अमोनिया पिरामिडल से टेट्राहेड्रल बन रहा था और बोरॉन जो है ट्राइगोनल प्लेनर से क्या बन रहा था, टेट्राहेड्रल बन रहा था। बोरॉन में sp2 से sp3 हो रहा था, अमोनिया sp3 से sp3 था, मगर यहाँ पे अमोनिया कैसा था, पिरामिडल था, यहाँ पे कैसा हो गया था, टेट्राहेड्रल था। ठीक है, अब बात आती है किसकी, AlCl3 की बात आती है, राइट। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे AlCl3 की, तो AlCl3 के बारे में लेट मी जस्ट टेल यू कि अनलाइक बोरॉन हैलाइड्स like BF3, unlike boron halide like BF3, which can overcome Lewis acid behavior by back bonding। हमने पढ़ा है कि BF3 में लुईस एसिड बिहेवियर बहुत कम हो जाता है ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, गेटिंग ना। AlCl3 the monomeric form of AlCl3 is first of all electron deficient. It is first of all, no doubt, it is electron deficient, पहली चीज। because it is electron deficient it is a Lewis acid, no doubt in this, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इस वजह से ये क्या है, ये लुईस एसिड है, समझे क्या। एंड तीसरी चीज, जिस तरह से BF3 अपना लुईस एसिड बिहेवियर कैसे रिड्यूस कर देता है, बाय बैक बॉन्डिंग, अपने वीकेंड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है फ्रॉम द लोन पेयर ऑफ फ्लोरीन, गेटिंग ना। मगर ये AlCl3 लुईस एसिड है, डज नॉट फॉर्म बैक बॉन्डिंग, क्यों? It will not form back bonding because क्योंकि अगर हम लोग AlCl3 में बैक बॉन्डिंग की बात करें तो AlCl3 के बैक बॉन्डिंग को अगर देखा जाए ध्यान से तो ये किस तरह से होगा, इस तरह से। यहां पे इसके पास क्या है, ये वेकेंट ऑर्बिटल है, समझे क्या। क्लोरीन पे क्या है, क्लोरीन पे ये लोन पेयर्स है, मतलब सभी क्लोरीन्स पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ऑल क्लोरीन्स हैव दिस थिंग, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो एल्यूमिनियम का जो वेकेंट ऑर्बिटल है, कौन सा वेकेंट ऑर्बिटल है, एल्यूमिनियम का जो वेकेंट ऑर्बिटल है ये 3p ऑर्बिटल वेकेंट है, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से देख सकते हैं। एंड क्लोरीन के पास भी जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है किसमें है, क्लोरीन के पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसमें है, लोन पेयर इन 3p। तो अगर क्लोरीन अपना लोन पेयर देता है एल्यूमिनियम को बैक बॉन्डिंग के लिए, समझे क्या, तो ये क्या बनेगा, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी नथिंग बट 3p पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि अगर pp पाई बॉन्ड बनाना है and this
3p पाई कोऑर्डिनेट जो है दिस इज अनस्टेबल। 3p पाई कोऑर्डिनेट कैसा होता है? अनस्टेबल होता है। इस वजह से अनस्टेबल होने की वजह से इट इज नॉट फॉर्म्ड। समझे क्या? therefore AlCl3 does not show what? does not show क्या चीज? बैक बॉन्डिंग। इंस्टेड, अभी लोएस्ट एसिड तो है, अभी सवाल ये उठता है कि अगर ये बैक बॉन्डिंग शो नहीं करता है तो फिर ये अपने लोएस्ट एसिड कैरेक्टर को किस तरह से सेटिस्फाई करेगा? गेटिंग ना? ये अपना लोएस्ट एसिड कैरेक्टर किस तरह से कम करेगा? क्योंकि लोएस्ट एसिड है तो कहीं ना कहीं से तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, बैक बॉन्डिंग तो शो नहीं कर रहा है, तो ये क्या करने वाला है? समझेगा? गेटिंग ना? तो इसमें हमें क्या देखना रहेगा? ये अनस्टेबल क्यों है? अनस्टेबल क्यों है? बिकॉज 3p लार्ज साइज ऑर्बिटल्स अंडरगो पुअर ओवरलैप। लार्ज साइज ऑर्बिटल्स शो व्हाट? शो पुअर ओवरलैप। दे शो पुअर ओवरलैप। लार्ज साइज ऑर्बिटल्स है ना, इस वजह से दे आर शोइंग व्हाट? दे आर शोइंग द पुअर ओवरलैप। बात समझेगा? गेटिंग? तो AlCl3 बैक बॉन्डिंग तो नहीं दिखाता है। इंस्टेड व्हाट? इंस्टेड AlCl3 forms a dimer as shown। AlCl3 जो है इट फॉर्म्स अ डाइमर। किस तरह से डाइमर फॉर्म करेगा? ये हमारे पास एल्यूमिनियम है, दिस इज एल्यूमिनियम, दिस इज Cl, दिस इज Cl, दिस इज Cl एंड दिस इज द वेकेंट ऑर्बिटल। समझे क्या? और ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन पे ये क्या है? ये इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। बात समझे क्या? उसी तरह से हमारे पास क्या है? हमारे पास दूसरा Al है, वी हैव अनदर Al। तो ये क्या है? ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, और यहां पे ये क्लोरीन है, और ये क्या है? ये लोन पेयर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल है। लोन पेयर नहीं, ये वेकेंट ऑर्बिटल है। एक ऑर्बिटल कैसा खाली है ना। तो क्या होगा? डाइमर कैसा बनेगा? ये वाला जो AlCl3 है, इसका ये क्लोरीन, इस क्लोरीन पास कैसे है? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है ना, लोन पेयर है, तीन पेयर है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो ये क्या करेगा? ये क्लोरीन क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसके वेकेंट ऑर्बिटल में दे देगा। समझे क्या? right, such that it will lead to the formation of एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये शेयर हुआ और एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये शेयर हुआ। सो दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ 1 2 3। तो ये क्या बन गया? ये बन गया 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। समझेगा? उसी तरह से यहां पे ये वाला जो क्लोरीन है, ये वाला क्लोरीन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले बगल वाले एल्यूमिनियम के वेकेंट ऑर्बिटल में डाल देगा, जिस वजह से यहां पे भी क्या हो गया? ये क्या हो गया? 1 2, और ये क्या? ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर दिया इसने, तो ये 2 और 2 4। कितने सेंटर? 1, ये 2 और ये 3। सो दिस ऑल्सो बिकम्स व्हाट? दिस ऑल्सो बिकम्स अ 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। समझेगा? तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये AlCl3 का डाइमर किस तरह से ये नजर आने वाला है, किस तरह से दिखने वाला है AlCl3 का डाइमर? ये AlCl3 का डाइमर, इट विल अपीयर एज व्हाट? इट विल अपीयर एज लाइक दिस। ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन हो गया, एंड ये क्लोरीन ने दिया इसको बगल वाले एल को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, और इसने दिया इसको ऐसा लोन पेयर। समझे क्या? तो बेसिकली यहां पे ये क्या है? ये क्या है? दिस इज व्हाट? 2 AlCl3। अगर हम ऐसे बात करें, दिस इज, अगर हम ऐसे बात करते हैं 2 टाइम्स ऑफ AlCl3। Al, अगर हम ऐसे स्ट्रक्चर वाइज ही इसको ऐसे शो किया जाए, इसको अपन ऐसे स्ट्रक्चर वाइज शो करते हैं इस तरह से, ये 2 टाइम्स ऑफ AlCl3 है,
और ये ऐसा और ये ऐसा। तो बेसिकली देखा जाए यहाँ पे एल्यूमिनियम जो है इज व्हाट, sp2 हाइब्रिड। एल्यूमिनियम ओवर हियर इज sp2, समझे क्या? और यहाँ पे दिस इज व्हाट, दिस इज Al2Cl6, दिस इज Al2Cl6 which is a dimer of AlCl3। अभी देखते जाओ, कुछ बातें हैं इसमें। इट इज अ डायमर ऑफ AlCl3। यहाँ पे जो एल्यूमिनियम में क्या दिख रहा है तुम्हें, एल्यूमिनियम के कितने बॉन्ड्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4, वी कैन सी 4 बॉन्ड्स ऑफ एल्यूमिनियम। तो H कितना निकालेंगे एल्यूमिनियम का, H ऑफ एल्यूमिनियम कितना आ जाएगा, सिग्मा प्लस कितना, लोन पेयर। तो अगर सिग्मा प्लस लोन पेयर हो गया तो सिग्मा कितने, 4, लोन पेयर तो एक भी नहीं, तो कितना हो गया, 4। मतलब क्या, एल्यूमिनियम का हाइब्रिडाइजेशन AlCl3 में sp2 से चेंज हो गया, किसमें, Al2Cl6 में sp3 में बदल गया, ये sp3 में बदल गया। बात समझे क्या, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ डाइमर। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे जैसा मैंने बताया, दिस इज हैविंग कितना, दिस इज अ 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ब्रिज। Similarly, this is also what? This is also a 3 center 4 electron chlorine bridge. This is also a 3 center 4 electron chlorine bridge. Getting now? ये क्लोरीन ब्रिज है, राइट? अच्छा, तो क्योंकि ये एल्यूमिनियम कैसा है, ये एल्यूमिनियम sp3 हो गया, तो इसके बाद ज्योमेट्री कैसा होगा, इसके बाद ज्योमेट्री जो होगा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा। तो क्योंकि ज्योमेट्री कैसा है, टेट्राहेड्रल है, तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि ये वाला जो है, ये दोनों क्लोरीन कैसे प्लेन में लाए कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्योंकि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, तो ये कैसा है, ये डॉटेड वेज है। और ये कैसा है, ये एक थिक वेज है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है ना, गेटिंग। तो ये कैसा है, ये एक डॉटेड वेज है, और ये कैसा है, ये थिक वेज है। उसी तरह से इसको भी हम ऐसे दिखा सकते हैं कि दिस इज लाइक दिस, इट इज अ थिक वेज, मतलब प्लेन के ऊपर, और ये ऐसा प्लेन के ऊपर हो गया है। और ये जो है सेकेंड वन, दिस इज अ डॉटेड वेज, मतलब ये कैसा है, ये प्लेन के पीछे है। और ये दोनों कैसे हैं, इन प्लेन क्लोरीन एटम्स है। These chlorine atoms are in plane chlorine atoms, समझे क्या, राइट? ये क्योंकि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, तो ये दोनों क्लोरीन एटम कैसे रहेंगे, प्लेन के इनसाइड द प्लेन, एंड दिस इज आउटसाइड द प्लेन, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, समझे क्या? तो इसको हम लोग ऐसे नेम कर दें, दिस इज क्लोरीन 1 एंड दिस इज क्लोरीन 2, क्लोरीन 3, क्लोरीन 4, क्लोरीन 5, क्लोरीन 6, गेटिंग ना, राइट? तो बेसिकली इसमें क्या बोल देंगे, क्लोरीन 1 एंड क्लोरीन 2, दे आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, समझे क्या, प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूलर प्लेन, कितने नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूलर प्लेन में रहेंगे, इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स आर लाइंग इन द मॉलिक्यूलर प्लेन, कितना, क्लोरीन 5, 6, 3, 4 एंड 2 एल्यूमिनियम, कितने हो गए, 2 एल्यूमिनियम हो गए, एंड क्लोरीन कितने, 3, 4, 5, 6, टोटल कितने, 8 एटम्स विच लाई इन द मॉलिक्यूलर प्लेन, समझे क्या? ये दो जो क्लोरीन है, ये वाला क्लोरीन कैसा, प्लेन के सामने है, और ये वाला क्लोरीन कैसा, प्लेन के इनसाइड है, इनसाइड द प्लेन है, समझे क्या, राइट? सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ Al2Cl6। अच्छा, दूसरी बात, अभी जो Al2Cl6 है, Al2Cl6 जो है, अगर तुम यहाँ पे काउंट करो, अगर तुम यहाँ पे ढंग से देखो कि ये जो एल्यूमिनियम है, Al2Cl6 में जो ये एल्यूमिनियम आया है, इस एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, जस्ट लेट अस जस्ट काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद एल्यूमिनियम, 2, लेट अस जस्ट काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद एल्यूमिनियम, 2 इस वाले बॉन्ड से, 2 इस वाले बॉन्ड से, 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले बॉन्ड से, समझे क्या, और 2 इलेक्ट्रॉन किससे, इस वाले बॉन्ड से।
तो बेसिकली इन Al2Cl6 दिस एल्यूमिनियम इज हैविंग कितना 8 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले और 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले। तो ये वाले एल्यूमिनियम के पास भी कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स है, समझे क्या। सो ये बताया जाएगा कि बोथ एल्यूमिनियम इन Al2Cl6, both aluminum in Al2Cl6 have what? Complete octet. Both the aluminum in Al2Cl6 have complete octet. Hence Al2Cl6 is, इस वजह से जो Al2Cl6 है it is no longer, hence Al2Cl6 is no longer electron deficient. Al2Cl6 जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अब नहीं है, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें सारा का सारा ऑक्टेट क्या हो गया, पूरा हो गया है। क्लोरीन के तो ऑक्टेट पूरे हैं और स्ट्रक्चर भी मैंने बता दिया। 2 क्लोरीन जो है दे आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल एंड नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूलर प्लेन, मतलब इन द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल कितने 8 एटम्स आर देयर इन द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल। बात समझ में आई क्या? आई होप सो ये वाली चीजें क्लियर हो गई होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा किसी को, ठीक है, राइट। So this is the structure of what? This is the structure of Al2Cl6. Now let us see the bond parameters of Al2Cl6 कि भाई किताब में bond parameters क्या बोलते हैं Al2Cl6 के। तो सबसे पहली बात ये bond parameters पे आप ध्यान दो, ये इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। Let us look at the bond parameters of Al2Cl6. तो if you just look at the bond parameters of Al2Cl6, ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों टर्मिनल क्लोरीन एटम्स हैं और ये प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल में लाई कर रहे हैं। ये दोनों कैसे हैं, ये ब्रिजिंग क्लोरीन एटम्स है, दे आर नॉट लाइंग इन द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। तो जस्ट ये वाला एल्यूमिनियम कैसा हो गया, ये मैंने बताया, ये वाला एल्यूमिनियम sp3 हो गया, ये वाला एल्यूमिनियम भी कैसा हो गया, ये वाला एल्यूमिनियम भी sp3 हो गया, जैसे मैंने बताया, ठीक है। तो जस्ट लुक एट द बॉन्ड पैरामीटर्स। तो जो 3 सेंटर जो ब्रिज इलेक्ट्रॉन, तो जो ब्रिज क्लोरीन एल्यूमिनियम बॉन्ड लेंथ है वो कितना है, 221 पिकोमीटर है, ये याद करना है बॉन्ड पैरामीटर्स, समझे क्या। फिर टर्मिनल क्लोरीन एल्यूमिनियम बॉन्ड लेंथ है वो कैसा है, 206 पिकोमीटर है। तो यहां से डेफिनेटली क्लियर हो रहा है कि ये जो बॉन्ड लेंथ है, यहां से मैं एक चीज क्लियर हो रही है, यहां से हमको एक चीज क्लियर हो रही है कि यहाँ पे ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है, ये जो हमने ये स्ट्रक्चर बनाया है, ये वाला ये कितना हो गया, ये हो गया x, ये हो गया कितना y, समझे क्या, राइट। उसके बाद ये वाला एंगल कितना है, दिस एंगल एल्यूमिनियम ब्रिज क्लोरीन एल्यूमिनियम बॉन्ड एंगल, this bond angle is how much, aluminium bridge chlorine aluminium bond angle, this is how much, ये कितना दिया गया, ये दिया गया 101 डिग्री, aluminium bridge chlorine aluminium bond angle this is given as 101 डिग्री, this उसके बाद bridge chlorine aluminium bridge chlorine bond angle कितना दिया गया है, बुक में देख सकते हो, this is given as 79 डिग्री, समझे क्या। and this bond angle is given as how much, this bond angle is given as 118 डिग्री, 118 डिग्रीज, समझे क्या, गेटिंग। तो ये बॉन्ड पैरामीटर्स को ध्यान रखो, ये x कितना है, x इज लेस देन y, ये जो बॉन्ड लेंथ है ना, टर्मिनल क्लोरीन एल्यूमिनियम बॉन्ड लेंथ, ये टर्मिनल क्लोरीन एल्यूमिनियम बॉन्ड लेंथ कितना है, दिस इज x। तो x कितना दिया गया है, x का वैल्यू दिया गया है 206 पिकोमीटर्स, समझे क्या। और y ये ब्रिज क्लोरीन एल्यूमिनियम बॉन्ड लेंथ, दिस इज गिवन एज 221 पिकोमीटर्स, समझे क्या। सो इसको हम लोग क्या नेम कर देंगे, इसको क्या बता दिया जाएगा, इसको बता दिया जाएगा कि x जो है इट इज लेस देन y, समझे क्या। तो ये सारे बॉन्ड पैरामीटर्स को ध्यान में रखो। ये वाला बॉन्ड एंगल कितना 101 है, दिस बॉन्ड एंगल इज 79, दिस बॉन्ड एंगल इज कितना 118 डिग्री, समझे क्या, गेटिंग क्लियर हो गया। सिमिलरली तो दिस इज रिगार्डिंग व्हाट, दिस इज रिगार्डिंग Al2Cl6। अच्छा, सिमिलरली अगर हम लोग ऐसा बात करते हैं एक और, जैसे एल्यूमिनियम के केस में, इफ यू जस्ट टेक एक और जो जनरली पूछ लिया जाता है, उसका भी डिस्कशन होना थोड़ा जरूरी है, वो है Al2CH3 दिस इज अ डाइमर ऑफ, दिस इज अ बेसिकली डाइमर ऑफ Al(CH3)6, ये इसका डाइमर है। तो Al2CH3(6) में क्या होगा, देखो जरा ध्यान से, व्हाट विल हैपन इन Al2CH3(6), यहाँ पे अपने पास क्या है, यहाँ पे एल्यूमिनियम है और ये क्या है, ये CH3 है, ये CH3 है। अभी यहाँ पे देखना जरा,
ये CH3 है, और ये क्या है, ये CH3 है, और यहां पे ये एल्यूमिनियम के पास क्या है, ये एल्यूमिनियम के पास ये इसके पास ये हो गया इसका वेकेंट ऑर्बिटल, समझे क्या? दिस बिकम्स अ वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ एल्यूमिनियम। उसी तरह से ये जो एल्यूमिनियम हो गया है, ये इसका हो गया क्या, CH3, ये इसका हो गया CH3, ये एल्यूमिनियम का हो गया क्या, वेकेंट ऑर्बिटल, और ये इसका हो गया CH3, समझे क्या? अब देखो यहां पे जैसे हमने Al2Cl6 में देखा था, Al2Cl6 में क्लोरीन के पास क्या था, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, मगर यहाँ पे जो CH3 है टर्मिनल्स में क्या है, टर्मिनल्स में यहाँ पे हमें CH3 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे टर्मिनल्स पे जो CH3 दिख रहा है, यहाँ पे कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये जो CH3 है ये अपना कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है। इंस्टेड अगर ये डायमर बन रहा है, Al2CH3 अगर डायमर बन रहा है, तो क्या होगा, ये जो एल्यूमिनियम और कार्बन का जो बॉन्ड पेयर है, ये एल्यूमिनियम और ये CH3 का जो ये कार्बन आटम है, इसका जो बॉन्ड पेयर है, ये क्या करेगा, ये अपना बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इसको शेयर करेगा, सच दैट एल्यूमिनियम, कार्बन एंड एल्यूमिनियम कितने, 1 2 3, 3 सेंटर, और 3 सेंटर के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, इनके बीच में शेयर हो रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बनेगा बेसिकली 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनेगा। उसी तरह से यहां पे जो CH3 है, ये एल्यूमिनियम किसके साथ बॉन्डेड है, कार्बन के साथ बॉन्डेड है, दिस एल्यूमिनियम इज बॉन्डेड टू व्हाट, दिस एल्यूमिनियम इज बॉन्डेड टू कार्बन, तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इस कार्बन पे कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है नहीं कि कार्बन अपना कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उठा के इसके वेकेंट ऑर्बिटल में डाल दे, तो कार्बन के पास क्योंकि कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो जो एल्यूमिनियम कार्बन का जो बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर क्या होगा, ये अपना बॉन्ड पेयर ऐसे शेयर करेगा, समझे क्या? जैसे हमने ग्रुप 2 में देखी थी चीजें, ठीक है? तो फिर से ये क्या बन गया, ये एल्यूमिनियम, ये कार्बन और ये एल्यूमिनियम, कितने सेंटर हो गए, 3 सेंटर हो गए, और इनके बीच में इलेक्ट्रॉन कितने शेयर हो रहे हैं, बस 2 ही इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो ये भी क्या बन गया, ये भी बन गया 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है? तो बेसिकली अगर हम इसको यहां पे ध्यान से देखते हैं, अगर हम इसको यहां पे ध्यान से देखते हैं, तो यहां पे ये स्ट्रक्चर कैसा है, ये स्ट्रक्चर किस तरह से, व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज दिस, वी हैव एल्यूमिनियम, देन वी हैव CH3, अभी मैं इसमें पूरा एग्जैक्ट स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं, ये भी कैसा है, दिस इज ऑल्सो व्हाट, दिस इज ऑल्सो CH3, समझे क्या? ये भी कैसा है, ये CH3 है, एंड इधर पे भी क्या है, इधर पे भी अपने पास ये एल्यूमिनियम है, इधर पे ये CH3 और ये CH3, अभी बचा क्या, बीच में हमारे पास क्या है, बीच में हमारे पास वी हैव अ ब्रिज बॉन्ड या बनाना बॉन्ड, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इज ऑलवेज अ बनाना बॉन्ड, समझे क्या, राइट, इट इज ऑलवेज अ बनाना बॉन्ड, एंड दिस विल अपीयर एज, इट विल अपीयर लाइक दिस, इसको मैं थोड़ा सा ठीक से बना देता हूं, ये जो है क्या हो रहा है, यस, चलो अभी जैसा बनना बना देता हूं, ये इस तरह से आएगा, दिस इज व्हाट, दिस इज CH3 एंड दिस इज ऑल्सो व्हाट, लाइक दिस, एंड दिस इज ऑल्सो व्हाट, दिस इज ऑल्सो CH3, तो बेसिकली यहां पे ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, समझे क्या? तो कहा जाए अगर, तो ये क्या है, ये क्या है, क्या ये क्या है, ये क्या है, ये क्या हो गया, ये हो गया, ये हो गया क्या, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, समझे क्या, ये हो गया 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, समझे क्या? और ये भी क्या हो गया, ऊपर जो मैंने बताया है, इसको मैंने ऊपर जो मैंने ये बनाया है, ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया क्या चीज, ये भी हो गया 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अच्छा, दूसरी बात, यहां पे अगर देखा जाए, अगर हम काउंट करते हैं कि इस वाले एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, क्या इस वाले एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पूरा हुआ है क्या, इस वाले एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पूरा हुआ है क्या? यहां पे देखा जाए, ये जो एल्यूमिनियम है इसको कितने इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये समझे क्या, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये अभी ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है कितने बीच में शेयर हो गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन इनके बीच में शेयर है और इनके बीच में भी शेयर है, समझे क्या? तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये इन दोनों के बीच में शेयर हो रहा है और इन दोनों के बीच में भी शेयर हो रहा है, गेटिंग ना? तो मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन का आधा पार्ट इस वाले एल्यूमिनियम को मिल रहा है और आधा पार्ट इस वाले एल्यूमिनियम को मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें से इफेक्टिवली एक ही इलेक्ट्रॉन इसको मिल पा रहा है और इफेक्टिवली एक ही इलेक्ट्रॉन इसको मिल पा रहा है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां से आ गए, एल्यूमिनियम को 2 इलेक्ट्रॉन यहां से आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से आ गए, समझेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन
दो एल्यूमिनियम और एक कार्बन बीच में शेयर हो रहा है, तो इस वाले एल्यूमिनियम को पूरे 2 इलेक्ट्रॉन मिले क्या? पूरे के पूरे 2 इलेक्ट्रॉन नहीं मिले, 2 इलेक्ट्रॉन से कम मिले। उसी तरह ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन भी, ये एल्यूमिनियम और ये कार्बन बीच में शेयर हो रहा है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन भी पूरे पूरे ना इसको मिले ना इसको मिले, समझे क्या? तो इससे एक इलेक्ट्रॉन इसको मिला, इससे एक इलेक्ट्रॉन इसको मिला, तो कितने? 1 2 3 4, इससे एक और इससे एक, इफेक्टिवली कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। तो जहां पे मैंने पहले बताया था, जहां पे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, वहां पे अभी भी एल्यूमिनियम हैज गॉट इनकंप्लीट ऑक्टेट। अभी भी एल्यूमिनियम के पास कैसा है? इनकंप्लीट ऑक्टेट है। एल्यूमिनियम के पास अभी भी क्या है? इनकंप्लीट ऑक्टेट है। एंड इनकंप्लीट ऑक्टेट होने की वजह से इसके पास अभी भी क्या है? इनकंप्लीट ऑक्टेट है। एंड बिकॉज ऑफ इनकंप्लीट ऑक्टेट, Al2CH3 होल 6 इज स्टिल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जबकि Al2Cl6 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं था। ये जो है ये अभी भी क्या है? ये अभी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। एंड ये अभी भी क्या है? ये अभी भी लोएस्ट एसिड है। इट इज स्टिल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इट इज स्टिल अ लोएस्ट एसिड। क्यों मैंने बताया? देख लो जरा, कुछ लोगों को देर से समझता है। ये क्या है? इस वाले बॉन्ड से कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन आ गए एल्यूमिनियम को, ठीक है। उसी तरह से इस वाले बॉन्ड से एल्यूमिनियम को कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, समझे क्या? अभी ये जो एल्यूमिनियम है, इसको ये 2 इलेक्ट्रॉन पूरे पूरे इस वाले एल्यूमिनियम को मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है ना। ये 2 इलेक्ट्रॉन, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन और यही 2 इलेक्ट्रॉन इसको भी, तो 2 इलेक्ट्रॉन इन दोनों में बट रहे हैं। तो इफेक्टिवली इसको कितना मिला? इन दो में से एक ही इलेक्ट्रॉन मिला ना। इस वाले एल्यूमिनियम को इन दो में से इफेक्टिवली कितने इलेक्ट्रॉन मिले? एक ही मिला ना, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको भी शेयर हो रहे हैं और यही 2 इलेक्ट्रॉन इसको भी शेयर हो रहे हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन में से इफेक्टिवली कितना मिला? एक ही इलेक्ट्रॉन मिला। उसी तरह से ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको भी शेयर हो रहे हैं, यही 2 इलेक्ट्रॉन इसको भी शेयर हो रहे हैं, तो इफेक्टिवली कितना मिला? एक ही मिला। इसी तरह इसको भी एक मिला और एक मिला, और इसको यहां से कितने? 2 और यहां से कितने? 2। तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए इसके पास? इसके पास इफेक्टिवली कितने? 6 इलेक्ट्रॉन हुए ना। और इसके पास भी इफेक्टिवली कितने? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। गेटिंग ना? तो यहां पे Al2CH3 होल 6 जो होता है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अभी भी है, एंड इट इज अ लोएस्ट एसिड। दूसरी बात, यहां पे एल्यूमिनियम के कितने बॉन्ड्स हो गए? यहां पे एल्यूमिनियम के सभी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। तो Al2CH3 होल 6 में वी हैव ओवर हियर sp3 एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम यहां पे जो है वो कैसा है? वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड एल्यूमिनियम है, ठीक है। अभी क्योंकि ये एल्यूमिनियम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसका मतलब अगर हम इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाते हैं, देयरफॉर ये जो है Al2CH3 होल 6 प्रॉपर स्ट्रक्चर अगर इसका बनाया जाए, ये ध्यान से देख लो, ये जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं, अगर इसका ये प्रॉपर स्ट्रक्चर अगर हम इसका निकालते हैं, तो इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा? एल्यूमिनियम कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। क्योंकि एल्यूमिनियम यहां पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये किस तरह से होगा? ये आया अपने पास एल्यूमिनियम, ये अपने पास आया एल्यूमिनियम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला एल्यूमिनियम भी कैसा है? ये वाला एल्यूमिनियम भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। क्योंकि एल्यूमिनियम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो sp3 का ज्योमेट्री कैसा होगा? टेट्राहेड्रल होगा। अगर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, तो टेट्राहेड्रल में 2 बॉन्ड हमेशा क्या होते हैं? प्लेन मिलाया करते हैं। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में 2 बॉन्ड हमेशा क्या होते हैं? प्लेन मिलाया करते हैं। जिस प्लेन में सेंट्रल एटम होता है, उसी प्लेन में 2 बॉन्ड लाया करते हैं, और बाकी जो 2 बॉन्ड होते हैं वो आउटसाइड या मतलब नॉट इन द प्लेन होते हैं, समझे क्या? तो ये जो एल्यूमिनियम है, दोनों के दोनों एल्यूमिनियम कैसे हैं? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इनके 2 बॉन्ड कैसे? प्लेन में रहेंगे। और जो बाकी जो 2 बॉन्ड रहेंगे, मतलब जो ब्रिज बॉन्ड रहेगा, मतलब जो बनाना बॉन्ड रहेगा, वो एक बनाना बॉन्ड कैसा रहेगा? एक बनाना बॉन्ड प्लेन से, परपेंडिकुलर प्लेन से ऊपर रहेगा, और एक बनाना बॉन्ड कैसा रहेगा? प्लेन के नीचे रहेगा। तो ये जो है, ये मैं क्या दिखा रहा हूं? ये मैं तुमको ऐसे प्लेन के ऊपर दिखा देता हूं, इस तरह से। ये ऐसा, ये मैं तुमको ऐसा, ये ऐसा प्लेन के ऊपर दिखा देता हूं, और ये वाला सेकंड वाला मैं तुमको ऐसे ये प्लेन के ऐसे नीचे दिखा देता हूं। ये वाला पॉइंट जो है ये प्लेन के नीचे है, ये इस तरह से है, ये इस तरह से है। दिस इज बीनीथ द प्लेन, बिलो द प्लेन। इस वजह से इसको मैंने क्या किया? इसको मैंने डॉटेड दिखाया है, ये इसको मैं डॉटेड दिखा देता हूं। और ये वाला जो बॉन्ड है, इसको थोड़ा शेप प्रॉपर दे देता हूं। ये दिस इज अबव द प्लेन, दिस इज अबव द प्लेन। इस तरह से
ठीक है भाई, जैसा बन गया, इट इज अबव द प्लेन। तो अबव द प्लेन यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन और बिलो द प्लेन यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अभी यहाँ पे जो CH3 है, CH3 भी कैसा है, sp3 है ना, sp3 कार्बन है। तो ये जो CH3 का जो sp3 कार्बन है, इसके भी एट द मोस्ट कितने, CH3 sp3 कार्बन है, तो एट द मोस्ट ये कार्बन sp3 है, तो इसके मैक्सिमम 2 बॉन्ड कार्बन के प्लेन में लाया करेंगे। तो एल्यूमिनियम के प्लेन में ये वाला बॉन्ड और इसी वाले बॉन्ड के प्लेन में ये कार्बन, तो इस वाले कार्बन का एक बॉन्ड और सेम प्लेन में लाया कर सकता है, और बाकी 2 बॉन्ड किधर लाया करेंगे, बाकी 2 बॉन्ड जो है ऐसे, बाकी 2 बॉन्ड जो है ऐसे दूसरे प्लेन में लाया करेंगे। उसी तरह ये वाला जो कार्बन है, इसके भी एट द मोस्ट 2 बॉन्ड, क्योंकि sp3 है, टेट्राहेड्रल है, तो इसके भी एट द मोस्ट 2 बॉन्ड कैसे होंगे, ये 2 बॉन्ड सेम प्लेन में लाया करेंगे, बाकी 2 बॉन्ड सेम प्लेन में लाए नहीं करेंगे। इस तरह से मैं ऐसे शो कर देता हूं, समझे क्या। उसी तरह से यहां पे जो कार्बन आया है, ये वाला कार्बन भी, क्योंकि एल्यूमिनियम sp3 एल्यूमिनियम है, इसके 1-2 बॉन्ड सेम प्लेन में, तो जिस प्लेन में ये वाला बॉन्ड है उसी प्लेन में कार्बन होगा। इस वाले कार्बन का sp3 कार्बन है, इसका एक बॉन्ड इस वाले प्लेन में, एक और बॉन्ड इसी वाले सेम प्लेन में, बचे हुए 2 बॉन्ड किस वाले प्लेन में, दूसरे प्लेन में जाएंगे इस तरह से। और ये इसको मैं ऐसे दिखा देता हूं, एंड दिस बिकम्स लाइक दिस। सिमिलरली यहां पे कार्बन आया, ये वाला कार्बन सेम प्लेन एज एल्यूमिनियम, अभी इस वाले कार्बन का एक बॉन्ड इस वाले प्लेन में आ गया मॉलिक्यूलर प्लेन में, दूसरा बॉन्ड भी सेम मॉलिक्यूलर प्लेन में आएगा इस तरह से, समझे क्या। और बाकी 2 बॉन्ड जो है दूसरे वाले प्लेन में चले जाएंगे। इसको बस मैं ऐसे दिखा देता हूं, ठीक है। और यहां पे जो CH3 रहेगा, दिस विल बी, यहां पे जो CH3 आएगा, ये वाला CH3 कैसा, इस प्लेन के ऊपर, ये वाला जो CH3 है, ये वाला जो CH3 है, इसके ये किस तरह से होगा, ये ऐसे होगा, ये प्लेन के ऊपर रहेगा। इट विल नॉट बी इन द सेम प्लेन एज एल्यूमिनियम, दिस CH3 विल नॉट बी इन द सेम प्लेन एज एल्यूमिनियम। बात समझे क्या, Al2CH3 दिस विल नॉट बी इन द सेम प्लेन एज एल्यूमिनियम। हमें दिख रहा है कि ये कैसा है, ये परपेंडिकुलर प्लेन में है, समझे क्या। उसी तरह से ये वाला CH3 भी, दिस विल नॉट बी इन द सेम प्लेन एज एल्यूमिनियम। ये कैसा है, ये भी कैसा है, ये परपेंडिकुलर प्लेन में है, गेटिंग ना। ये प्लेन के, ये वाला CH3 एल्यूमिनियम के प्लेन के ऊपर, और ये वाला CH3 एल्यूमिनियम के प्लेन के नीचे। बात समझे क्या, गेटिंग ना, राइट। तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर है। तो एनीवेज इसको मैं ऐसे नहीं बनाता हूं। तो यहां पे अगर देखा जाए कि जैसे जो नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है कि Al2CH3 सारी बातें तो बता दी कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, Al2CH3 अभी भी लुईस एसिड है। एल्यूमिनियम यहां पे कैसा है, यहां पे एल्यूमिनियम sp3 है, कितने एटम्स sp3 हाइब्रिडाइज ने, पहले ये पूछा जा सकता है। तो ये sp3 हो गया, ये कार्बन, ये क्या हो गया, sp3 हो गया, ये वाला कार्बन भी क्या हो गया, sp3 हो गया। उसी तरह से ये वाला कार्बन भी क्या हो गया, sp3 हो गया। दिस कार्बन अगेन बिकम्स व्हाट, sp3, समझे क्या। सिमिलरली ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन भी कैसा हो गया, sp3 हो गया, और ये कार्बन भी कैसा हो गया, sp3 हो गया। तो टोटल sp3 एटम्स कितने, टोटल sp3 एटम्स कितने, 2 एल्यूमिनियम प्लस कितने, 6 कार्बन, टोटल कितने, 8 एटम sp3 है, ठीक है। उसके बाद टोटल एटम्स इन द सेम प्लेन, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूलर प्लेन, इन द मॉलिक्यूलर प्लेन, कि भाई ये जो हमने मॉलिक्यूलर प्लेन बनाया है, इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे, गेटिंग ना। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूलर प्लेन कितना आएगा, देखो जरा ध्यान से, हमें क्या क्या दिख रहा है। अब देखो, ये एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम, इसके साथ ये वाला बॉन्ड सेम प्लेन में, इस वाले बॉन्ड से कार्बन सेम प्लेन, और इस वाले कार्बन के सेम प्लेन में ये वाला बॉन्ड, जो मैंने डैश लाइन दिखाया, जो मैंने प्रॉपर थिक लाइन दिखाया, वो सब सेम प्लेन में, समझे क्या। तो ये एल्यूमिनियम, ये कार्बन, और फिर ये हाइड्रोजन, और फिर ये हाइड्रोजन, समझे क्या। ये एल्यूमिनियम, ये कार्बन, एल्यूमिनियम, ये कार्बन, और इस वाले कार्बन साथ ये हाइड्रोजन, और इसके साथ ये हाइड्रोजन, ठीक है। तो अगर हम काउंट करते हैं कि कितने एटम सेम प्लेन में आ गए, सेम प्लेन वाले एटम कितने आ गए, काउंट किया जाए, कितने हो गए, 2 एल्यूमिनियम हो गए, तो 2 एल्यूमिनियम हो गए। फिर उसके बाद कार्बन कितने, 1 2 3 4 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4, ठीक है। तो कितने हो गए, 2 एल्यूमिनियम हो गए,
जिसको मैंने येलो से अंडरलाइन किया है। फिर कितने हो गए, 4 कार्बन हो गए जो येलो से अंडरलाइन है, येलो से अंडरलाइन कार्बन है। फिर कितने 4 हाइड्रोजन हो गए जिनको मैंने ऐसे सर्कल किया हुआ है। समझे क्या? बेसिकली सेम प्लेन में, मॉलिक्यूलर प्लेन में कितने हो गए, 2 एल्यूमिनियम हो गए प्लस कितने 4 कार्बन हो गए प्लस कितने 4 हाइड्रोजन हो गए। ये कौन कौन से 4 कार्बन है, एल्यूमिनियम जिनको येलो से अंडरलाइन किया है, कार्बन जिनको येलो से अंडरलाइन किया, और 4 हाइड्रोजन जिनको मैंने येलो से सर्कल किया है। सो टोटल कितने एटम सेम प्लेन में है, टोटल 10 एटम जो है विच आर लाइंग इन द सेम प्लेन। टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूलर प्लेन कितने, 10 एटम है मॉलिक्यूलर प्लेन में। समझे क्या? ये वाला जो CH3 है, ये वाला जो CH3 है, ये CH3, दिस कार्बन, दिस इज above the molecular plane, ये जो है बनाना बॉन्ड है, दिस इज above the molecular plane, above the molecular plane, and ये जो है, ये वाला कार्बन जो है, दिस इज वेयर, दिस इज below the molecular plane, below the molecular plane. It is below the molecular plane, ये वाला कार्बन, ठीक है। एंड this is a banana bond, this is a 3 center 2 electron or a banana bond, 3 center 2 electron bond or a banana bond. Similarly, this is also a 3 center 2 electron or a what, banana bond, banana bond। बात समझे क्या? तो आई होप सो चीजें जो है क्लियर हो गई होगी, क्लियर हो गया, ठीक है। रिगार्डिंग व्हाट, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो मैंने Al2Cl6 बता दिया और मैंने Al2CH3 को डिटेल में डिस्कशन कर दिया है। तो इसको अच्छे से पढ़ना, ये दो चीजों से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। Al2Cl6 को भी अच्छे से पढ़ना और Al2CH3 को भी अच्छे से पढ़ना है तुम्हें, ठीक है, राइट। नाउ अब देखो, तो वही चीज है जो मैंने यहां पे बताया इसके बारे में। तो इन दिस केस AlCl3, हाँ अभी ये सवाल उठता है कि AlCl3 जो है, ये भी मैं क्लियर कर देता हूं। AlCl3 जो है इन द वेपर स्टेट, इन द वेपर फेज, इट एग्जिस्ट as a monomer. AlCl3 exists as a monomer in the vapor phase, and AlCl3 in liquid phase exists as a dimer of Al2Cl6। इस बात को ध्यान रखो, बात समझे क्या? AlCl3 जो है वेपर फेज में it will exist as a monomer, whereas in the liquid phase it will exist as a what? It will exist as a dimer. Wait, अच्छा, wait, sorry, wait, ये थोड़ा सा गलत हुआ। ये जो डायमेरिक फॉर्म है, वेट, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। डायमेरिक फॉर्म है AlCl3 जो है, ये जो मैंने बताया रिगार्डिंग AlCl3 exists as a dimer Al2Cl6 in vapor phase and in non-polar solvent, non-polar solvent. It exists as a dimer in the vapor phase as well as in the non-polar solvent, जैसे बेंजीन हो गया है कि नहीं, CCl4 हो गया, एक्सेट्रा। बट ये जो AlCl3 है, अगर हमने इसको पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर में डिसॉल्व कर दिया है तो ये अब डायमर जैसा एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट इन पोलर सॉल्वेंट like water,
दिस AlCl3, मतलब ये जो Al2Cl6 है 2AlCl3 बोलो या इसको Al2Cl6 बोलो, इसको अगर हमने क्या किया, इसको अगर हमने वाटर में डिसॉल्व कर दिया, मतलब पानी में लेके गए, पोलर सॉल्वेंट में लेके गए, तो दिस विल एग्जिस्ट एज अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स AlH2O होल 6 Cl3 2 टाइम्स। समझे क्या? और इसके बारे में मैंने बताया हुआ है कि ये जो है ये चीज इंपॉर्टेंट है कि AlCl3 और Al2Cl6 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर 6 वाटर, मतलब 2 AlCl3 में कितने पानी हो गए? 12 वाटर हो गए, प्लस कितने? 12 वाटर। समझे क्या? सो दिस विल एग्जिस्ट एज अ कॉम्प्लेक्स, राइट? एंड दिस AlH2O होल 6 Cl3, एंड ये तो मैंने बताया हुआ था कि ये जो है ये एक एसिड की तरह बिहेव करता है। ये एसिड तरह कैसे बिहेव करता है? दिस गिव्स व्हाट? दिस गिव्स H प्लस क्या मैंने बताया था कि इसमें दिस इज एक्चुअली व्हाट, इसको ऐसे अज्यूम करो कि ये जो है AlH2O होल 5 और एक H2O, और ये क्या हो गया? Cl3, एंड दिस एक्ट्स एज अ ब्रॉन्स्टेड एसिड। मैंने ऑलरेडी बताया था कि दैट दिस एक्ट्स एज अ ब्रॉन्स्टेड एसिड। किस तरह से? एक H2O क्या करेगा? अपना ये H प्लस रिलीज कर देगा, एंड दिस विल एग्जिस्ट एज व्हाट? दिस विल एग्जिस्ट एज यहां पे भी कितना साइन था? इस पे प्लस का साइन था ना। अभी इसने क्या किया? ये एल्यूमिनियम, ये कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज था? +3 का चार्ज था। अभी इसने वाटर ने क्या किया? अपना H प्लस रिलीज कर दिया, तो यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचा OH माइनस। समझे क्या? तो ये H प्लस रिलीज हो गया, तो ये क्या हो गया? ये हो गया AlH2O होल 5, एल्यूमिनियम तो +3 है, ठीक है, एंड यहां पे क्या हो गया? यहां पे आ गया OH माइनस। इस वजह से कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना बचा? इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना बचा? इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज आ गया कितना? ये -1 है और ये +3, कितना हो गया? ये +2 का चार्ज बचा, और बदले में क्या होगा? बस 2 Cl होंगे, और बचा हुआ एक Cl माइनस किसके साथ जाएगा? इसके साथ जाएगा Cl माइनस, तो ये क्या दे देगा? दिस विल गिव HCl एसिड प्लस क्या? AlH2O होल 5 OH एंड दिस Cl2। समझे क्या? तो ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी क्या किया? बता के रखा हुआ है। समझे क्या? राइट। तो दिस थिंग आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हेन आई वाज टीचिंग व्हाट? व्हेन आई वाज टीचिंग आयोनिक इक्विलिब्रियम। समझे क्या? राइट। सो चलो देखते हैं एक बार। तो ये मैंने बता दिया, ये इंपॉर्टेंट है कि एल्यूमिनियम का जो AlCl3 है, इट विल एग्जिस्ट एज अ डाइमर एज Al2Cl6 आइदर इन द वेपर फेज या फिर व्हेन इट इज प्रेजेंट इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे बेंजीन CCl4। बट अगर पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर में जाएगा तो फिर डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स फॉर्म एग्जिस्ट करेगा, एंड दिस कॉम्प्लेक्स विल एक्ट एज अ लोएस्ट एसिड। ठीक है, सो लेट अस सी कि क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट रहेगा, उस पर ध्यान देना कि ये मैंने बता दिया पूरा, दिस इज डन, और ये बॉन्ड पैरामीटर्स को तुम्हें देखना है, अच्छे से पढ़ना है बॉन्ड पैरामीटर्स को। तो क्या कह रहे हैं कि इन द ट्राइवेलेंट स्टेट मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स बीइंग कोवेलेंट आर हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर। मैंने हाइड्रोलिसिस पढ़ा दिया है, समझे क्या? वी हैव ऑलरेडी रेड हाइड्रोलिसिस। बोरॉन के हैलाइड्स का हाइड्रोलिसिस देख लिया हमने, और बोरॉन में BF3 का पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है, बाकी BCl3 BBr3 BI3 का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है। उसका रीजन वगैरह सब कुछ अच्छे से बताया था मैंने। नाउ in trivalent state most of the compounds being covalent are hydrolyzed in water. For example, trichlorides on hydrolysis in water form tetrahedral MOH whole 4-1 species. The hybridization of element is sp3. Aluminum chloride in acidified aqueous solution forms octahedral AlH2O whole 6. बताया कि एल्यूमिनियम क्लोराइड का अगर हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या होगा? समझे क्या? आयन। In this complex ion, the 3d orbitals of aluminium are involved and the hybridization of aluminium is sp3d2. तो यहाँ पे ये जो मैंने बनाया है, ये हमें दिख रहा है कि एल्यूमिनियम यहाँ पे क्या है? यहाँ पर एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम यहाँ पे sp3d2 हाइब्रिड एल्यूमिनियम है। समझे क्या? ठीक है, अभी यहाँ पे पहली बात क्या कह रहे हैं? सबसे पहली चीज यहाँ पे जो कहा जा रहा है, सबसे पहली चीज यहाँ पे कही जा रही है किसके बारे में? सबसे पहली चीज यहाँ पे कही जा रही है कि ये
कि ट्रैवलेंट स्टेट मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स बीइंग कोवलेंट आर हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स, ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, ऑफ बोरॉन, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन +3 बीइंग कोवलेंट आर हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर, समझे क्या। फॉर एग्जांपल ट्राइक्लोराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस इन वाटर, ट्राइक्लोराइड्स का ऑफ बोरॉन, ट्राइक्लोराइड्स ऑफ बोरॉन ऑन हाइड्रोलिसिस इन वाटर फॉर्म्स अ टेट्राहेड्रल MOH4। तो ये तो हमने देख लिया ना कि बोरॉन का कोई सा भी ट्राई हेलाइड हो जाएगा, मतलब हमारे पास चाहे BCl3 हो, BBr3 हो, BI3 हो, समझेगा। इनका अगर हाइड्रोलिसिस कर दिया है तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा H3BO3 प्लस क्या, ये 3HCl हो सकता है, 3HBr हो सकता है, या 3HI हो सकता है। अभी ये H3BO3 ये कैसा है, खुद एक क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना। H3BO3 खुद क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और मैंने बताया कि H3BO3 जब पानी में आता है तो क्या होता है, ये बोरॉन, ये OH, ये हो गया बोरॉन, ये हो गया OH, ये हो गया OH, और ये हो गया OH, और ये वेकेंट ऑर्बिटल है, तो ये पानी ही क्या कर देगा। मैंने बताया H3BO3 इज व्हाट, H3BO3 इज अ मोनोबेसिक, इट इज अ नॉन प्रोटिक मोनोबेसिक लोएस्ट एसिड ना, नॉन प्रोटिक मोनोबेसिक लोएस्ट एसिड। मतलब ये जो H3, ये हाइड्रोलिसिस जो किया हैलाइड्स का, ये एक वाटर मॉलिक्यूल आएगा और ये क्या करेगा, ये अपना लोन पे डाल देगा। सब कर चुके हैं डिस्कशन, ये ऐसे आया अपना लोन पे डाल दिया और यहां से क्या हो गया, H+ रिलीज हो गया। तो ये क्या बन गया फाइनली, ये फाइनली क्या बन गया, ये बन गया BOH माइनस, बाकी OH 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 प्लस क्या H+। तो ये बेसिकली क्या है, दिस इज बेसिकली व्हाट, BOH होल 4 -1। तो ये क्या है। और हमें पता है कि बोरॉन के केस में, बोरॉन क्योंकि सेकंड पीरियड का है तो उसका ऑक्टेट कभी एक्सपैंड नहीं होता है, वो हमेशा कोवैलेंसी कितना दिखाएगा, 4 दिखाएगा। मगर एल्यूमिनियम जो है, अभी यहां पे देखो एल्यूमिनियम AlCl3, एल्यूमिनियम के बारे में ये हम लोग कुछ बात कर रहे थे कि AlCl3 जैसा हमने देखा इन एक्वस सोल्यूशन एग्जिस्ट एज व्हाट, AlCl3, या फिर ऐसे बोलो Al+3 इन एक्वस सोल्यूशन ऑन हाइड्रोलिसिस, ऑन हाइड्रोलिसिस, ये इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ऑन हाइड्रोलिसिस एक्वस सोल्यूशन में, एक्वस सोल्यूशन या फिर एसिडिक मीडियम में, एक्वस सोल्यूशन बोलो या फिर एसिडिक मीडियम बोलो, ऑन हाइड्रोलिसिस दिस विल एग्जिस्ट एज Al, दिस विल एग्जिस्ट एज, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, दिस विल एग्जिस्ट एज Al H2O होल 6 +3 कटायन हाइड्रोलाइज करने पर, जहां पे ये एल्यूमिनियम जो है, ये एल्यूमिनियम जो है कैसा है, sp3d2 हाइब्रिड है और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ऑन दी अदर हैंड सेम Al+3, ऑन दी अदर हैंड सेम Al+3 इन alkaline मीडियम प्लस OH माइनस इन alkaline मीडियम, अल्कलाइन मीडियम में ये जो Al+3 है ये एग्जिस्ट करता है एज कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अल्कलाइन मीडियम में ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 नहीं दिखाता है, यहां पे इट इज sp3 हाइब्रिड एल्यूमिनियम एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इज कितना, कोऑर्डिनेशन नंबर इज कितना 4। सबसे अच्छा एग्जांपल हमने देखा था, एग्जांपल जैसे हमने देखा था कि जो AlOH होल थ्राइस होता है, जो व्हाइट जेलाटिनस पीपीटी होता है, AlOH होल थ्राइस व्हाइट जेलाटिनस पीपीटी, दिस डिसॉल्व्स इन व्हाट, एक्सेस ऑफ NaOH, समझे क्या, दिस डिसॉल्व्स इन एक्सेस ऑफ NaOH, क्यों, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ NaAlO2, या फिर और ऐसे कहो कि इट इज NaAlOH होल 4, ये +3 और ये -1, समझा गया। तो यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है, किसके लिए, एल्यूमिनियम के लिए, इन वेयर, इन अल्कलाइन मीडियम, इन अल्कलाइन मीडियम द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इज कितना, 4, जबकि इन द एसिडिक मीडियम और इन द न्यूट्रल मीडियम कोऑर्डिनेशन नंबर इज कितना, 6। इस तरह से ये एल्यूमिनियम एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो जस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। नाउ अब देखो जरा, ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन के बारे में ये क्या कह रहा है,
What is being said over here? The standard electrode potential values, मतलब द रिडक्शन पोटेंशियल कि क्या Al प्लस 3 से Al कितना -1.66, जबकि Tl प्लस 3 से Tls कितना +1.26. Predict about the formation of M plus 3 ions in solution and compare the electropositive character of the two metals. ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है. Aluminium is more electropositive than thallium. Aluminium plus 3 is more stable than thallium plus 3. समझे क्या? This we have already done in the physical properties. तो वही बता रहे कि standard electrode potential values for two half cells suggest that aluminium has high tendency to make Al plus 3 ions, whereas thallium is not only suitable in solution, but thallium plus 3 is a powerful oxidizing agent also. Thus thallium plus is more stable in solution than thallium plus 3. Aluminium being able to form Al plus 3 ions easily is more electropositive than thallium. Getting ना? तो ये सारी चीजें we have already read and we have already discussed about all these things. Clear हो गया? I hope so. ये सब clear हुआ होगा. समझे क्या? Right? Now, next, let us move on to the reactivity towards what? Reactivity towards air. Now, if we just talk about the reactivity towards air, यहां पे if we just talk about the reactivity towards air, मतलब कि ये एयर से कैसे रिएक्ट करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले मैं कुछ चीजें बता देता हूं. चलो पहले इसको पढ़ लेते, फिर कुछ एक दो पॉइंट्स थोड़े अलग से रहेंगे तो मैं बता देता हूं. तो यहां पे क्या कहा जा रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल बोरॉन इज अनरिएक्टिव इन क्रिस्टलाइन फॉर्म. बोरॉन डज नॉट रिएक्ट इन द क्रिस्टलाइन फॉर्म. अच्छा, क्योंकि यहाँ पे पहली लाइन बोरॉन के बारे में ही आ गई, तो सबसे पहले रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर की यहाँ पे बात हो रही है. तो चलो मैं पहले यही बता देता हूँ कि बोरॉन जो है, हमने क्लास 8, 9, 10 के लेवल पे एलोट्रोप्स के बारे में पढ़ा हुआ है ना. जैसे कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं, मतलब कार्बन कितने अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है, उसको बोलते हैं एलोट्रोप्स. उसी तरह से बोरॉन के जो है, बोरॉन हैज 2 allotropic forms. Boron has how many? It has got 2 allotropic forms. Boron has basically 2 allotropic forms. And what are those 2 allotropic forms? It is crystalline boron and it is what? Amorphous boron. अभी तुम इसको ऐसे कंपेयर कर सकते हो, क्रिस्टलाइन बोरॉन जैसे क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन, जैसे कार्बन का क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है डायमंड, उसी तरह बोरॉन का क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या होगा, मतलब उसी तरह से बोरॉन का क्रिस्टलाइन फॉर्म होगा एकदम हार्ड, एकदम डेंस. समझेगा? और कार्बन का जैसे अमॉर्फस फॉर्म होता है कोल, चारकोल, उसी तरह के स्ट्रक्चर का क्या होगा, इसका बोरॉन का अमॉर्फस फॉर्म होगा, अमॉर्फस बोरॉन. समझेगा? तो क्रिस्टलाइन बोरॉन इज व्हाट? नॉन रिएक्टिव. जैसे डायमंड इज नॉन रिएक्टिव, डायमंड पे चाहे एसिड डाल दो, कुछ डाल दो, डायमंड इज नॉन रिएक्टिव. एंड दिस अमॉर्फस बोरॉन कैन रिएक्ट. अमॉर्फस बोरॉन कैन रिएक्ट. समझेगा? तो इसमें वही चीज कही जा रही है कि अभी हम लोग वापस आएंगे इसी में जो हमने लिखा है. तो वही चीज कही जा रही है कि बोरॉन जो है इट इज नॉट रिएक्टिव इन द क्रिस्टलाइन फॉर्म बट अमॉर्फस बोरॉन कैन रिएक्ट, ये कहा जा रहा है इसमें. बात समझे क्या? उसके बाद एल्यूमिनियम फॉर्म्स अ थिन ऑक्साइड. ये तो हमने पढ़ा ही हुआ कि एल्यूमिनियम जो है क्या करता है, उसके सरफेस पर क्या होता है, थिन ऑक्साइड लेयर आ जाता है Al2O3 का, जिसकी वजह से मेटल के ऊपर फर्दर अटैक नहीं हो सकता है. मेटल कैसा हो जाता है, पैसिव हो जाता है. ठीक है? एल्यूमिनियम फॉर्म्स अ थिन ऑक्साइड लेयर ऑफ Al2O3, थिन ऑक्साइड लेयर विच इज दैट लेयर Al2O3 का लेयर बन जाता है, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम क्या हो जाता है, पैसिव हो जाता है. फर्दर रिएक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज प्रिवेंटेड. समझे क्या? तो वही चीज कि क्या बता रहे, एल्यूमिनियम इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन इट फॉर्म्स अ थिन लेयर ऑफ Al2O3 ऑक्साइड लेयर. दिस ऑक्साइड लेयर इज formed over what? Aluminium, which makes aluminium passive मतलब और less reactive, something which cannot react. समझेगा? it makes aluminium passive और less reactive. बात समझेगा?
तो ये चीज कही जा रही है। अच्छा, उसके बाद देखो खुद ही लिखा हुआ है इन्होंने कि ऑल्दो क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ बोरॉन रिएक्ट नहीं करता, मगर जो अमॉर्फस फॉर्म ऑफ बोरॉन होता है एंड एल्यूमिनियम मेटल, अमॉर्फस फॉर्म ऑफ बोरॉन एंड एल्यूमिनियम मेटल ऑन हीटिंग विद एयर, एयर के साथ हीट करेंगे तो एयर में क्या है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। सो बोरॉन को एयर के साथ हीट किया तो B2O3 बनेगा, एल्यूमिनियम को एयर के साथ हीट किया तो Al2O3 बनेगा बिकॉज दे विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ऑल्सो एयर में नाइट्रोजन भी होता है, सो दे विल फॉर्म व्हाट, नाइट्राइड्स ऑल्सो। समझे क्या? समझे क्या? तो जैसे अमॉर्फस फॉर्म ऑफ बोरॉन को हमने एयर में हीट किया तो क्या आ जाएगा, B2O3 आ जाएगा, एल्यूमिनियम को हीट किया तो Al2O3 आ जाएगा। एयर में नाइट्रोजन भी होता है तो अमॉर्फस फॉर्म ऑफ बोरॉन प्लस नाइट्रोजन तो बोरॉन नाइट्राइड आ जाएगा। उसी तरह एल्यूमिनियम प्लस नाइट्रोजन किया तो क्या आ जाएगा, एल्यूमिनियम नाइट्राइड आ जाएगा। समझे क्या? राइट। तो इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट रहेगा, ये मैं बता देता हूं कि बोरॉन का कौन सा फॉर्म, अमॉर्फस फॉर्म ऑफ बोरॉन। ये जो है यहाँ पे, ये जो है दिस इज बोरॉन, इसका कौन सा फॉर्म, इसका अमॉर्फस बोरॉन। अमॉर्फस बोरॉन प्लस एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या दे देगा, ये दे देगा B2O3 2 टाइम्स, ये 4 और ये 3 टाइम्स। ये कैसा है, सॉलिड है। उसी तरह से बोरॉन विल रिएक्ट विद नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एयर। समझे क्या? एंड दिस विल फॉर्म व्हाट, बोरॉन नाइट्राइड। अगेन दिस इज व्हाट, दिस इज अमॉर्फस बोरॉन। एंड इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, बोरॉन नाइट्राइड जो है, पहले इसका नाम लिख दो, दिस इज बोरॉन नाइट्राइड। अब ये इंपॉर्टेंट है, अब जो बता रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज बोरॉन नाइट्राइड। दिस बोरॉन नाइट्राइड इज नोन एज, ये जो बोरॉन नाइट्राइड मैंने लिखा है, दिस बोरॉन नाइट्राइड इज नोन एज, दिस इज नोन एज इनऑर्गेनिक, दिस इज नोन एज इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। बोरॉन नाइट्राइड इज नोन एज इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। अभी आएगा ये आगे, दिस इज नोन एज इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट और बोराजीन। ये इंपॉर्टेंट है, ये बोरॉन नाइट्राइड बारे में मैंने जो बताया ये दिस इज इंपॉर्टेंट। बोरॉन नाइट्राइड इज नोन एज इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट और बोराजीन। समझे क्या? दिस बोरॉन नाइट्राइड के बारे में जो बताया ये हाईली इंपॉर्टेंट है। समझे क्या? गेटिंग? सो जस्ट पे अटेंशन टू दिस थिंग। ठीक है। फिर उसके बाद जैसे बोरॉन रिएक्ट किया उसी तरह से क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम भी रिएक्ट कर जाएगा। एल्यूमिनियम विल रिएक्ट विद व्हाट, एयर। एयर में क्या हो, ऑक्सीजन साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, इट विल फॉर्म Al2O3 and aluminium because of diagonal relationship with magnesium, this can react with what, nitrogen present in the air also, and it will form what, it will form aluminium nitride। जैसे मैग्नीशियम नाइट्राइड फॉर्म करता है उसी तरह से एल्यूमिनियम भी क्या करेगा कि नाइट्राइड्स को फॉर्म कर सकता है। सब बात समझे क्या? क्लियर हो गया? ठीक है। अभी बचा क्या, बच गया हमारे पास ये गैलियम इंडियम थैलियम। ग्रुप 13 में गैलियम इंडियम थैलियम बच गया ना, तो गैलियम इंडियम थैलियम दे डू नॉट रिएक्ट विद नाइट्रोजन, दे डू नॉट रिएक्ट विद नाइट्रोजन। गैलियम इंडियम थैलियम विल नॉट रिएक्ट विद नाइट्रोजन। पहले देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो वही बताया जा रहा है कि इसमें कि these oxides, the nature of these oxide varies down the group. Boron trioxide is acidic and reacts with basic metallic oxide forming metal borates, जबकि aluminium and gallium oxides are amphoteric and those of thallium and indium are basic in their properties। तो वही चीज जो जैसा हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि ऑक्साइड्स के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो जैसे हमारे पास ये B2O3 है, हमने ऑलरेडी देख लिया कि एनसीईआरटी कहता है कि बोरॉन इज अ नॉन मेटल, तो B2O3, Al2O3, Ga2O3, In2O3 एंड थैलियम का Tl2O। थैलियम का Tl2O3 नहीं होता है बिकॉज थैलियम का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है। ये कैसा है, ये एसिडिक है। ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों एम्फोटेरिक हैं। समझे क्या? और ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों बेसिक हैं। समझे क्या? दीज टू आर व्हाट, दीज टू आर बेसिक ऑक्साइड्स। समझे क्या? तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इन जनरल, जैसा हमने ऑलरेडी पढ़ लिया एसिड्स एंड बेसिस में, मैंने ऑलरेडी पढ़ा के दिया हुआ है कि यहाँ पे डाउन द ग्रुप क्या होता है, डाउन द ग्रुप
बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या होता है, इंक्रीज होता है, समझे क्या, डाउन द ग्रुप बेसिक नेचर इंक्रीजेस, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीज। तो अभी क्योंकि ये जो है B2O3 कैसा है, एसिडिक है, तो यहां पे कुछ इनके रिएक्शंस बताए जा रहे हैं कि ये जो B2O3 इज एसिडिक ऑक्साइड, तो अगर ये B2O3 एसिडिक ऑक्साइड है तो ये क्या करेगा, ये बेस के साथ रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो अगर ये बेस के साथ रिएक्ट कर जाएगा, सो दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, क्या लिखा हुआ है, मेटाबोरेट ना, देखो क्या कह रहे हैं, एसिडिक एंड रिएक्ट्स विद बेसिक मेटालिक ऑक्साइड फॉर्मिंग व्हाट, मेटल बोरेट्स, मेटल बोरेट्स। तो मैंने ऑलरेडी जब मैं हीटिंग इफेक्ट पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि बोरेट्स क्या होते हैं, बोरिक एसिड का जो एनायन होता है वो क्या होता है, बोरेट होता है, मतलब B2O3 प्लस क्या NaOH के साथ रिएक्ट कर जाएगा एंड दिस विल फॉर्म व्हाट, Na3BO3, दिस इज सोडियम बोरेट, सोडियम बोरेट, समझे क्या, गेटिंग, प्लस एज इट इज H2O, ये कैसा है, ये एसिडिक ऑक्साइड है, दिस इज एसिडिक ऑक्साइड। उसी तरह से Al2O3 ये एम्फोटेरिक है, दिस कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेसिस, तो अगर हमने इसको रिएक्ट कराया एसिड के साथ तो ये क्या दे देगा, दिस विल गिव व्हाट, ये इंपॉर्टेंट है, बोरेट आता है Na3BO3 होगा, तो ये क्या देगा, ये देगा AlCl3 एक्वस सॉल्यूशन में प्लस H2O, एंड एक्वस सॉल्यूशन में AlCl3 किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है हमें पता है, एक्वस सॉल्यूशन में AlCl3 विल एग्जिस्ट एज AlH2O होल 6Cl3, समझे क्या, एंड देन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस NaOH के साथ दिस विल एग्जिस्ट एज NaAlOH whole 4, it will form a soluble complex and this Al2O3 प्लस क्या, वाटर, समझे क्या, ये कैसा है, ये एम्फोटेरिक है, दिस इज एम्फोटेरिक इन बिहेवियर, बात समझे क्या। उसी तरह से जैसे गैलियम हो गया, तो गैलियम भी क्या करेगा, गैलियम विल ऑल्सो Ga2O3, ये एम्फोटेरिक है, तो दिस कैन रिएक्ट विद एसिड HCl के साथ, सो दिस विल फॉर्म व्हाट, GaCl3 एंड विद बेस NaOH के साथ, जैसा एल्यूमिनियम में कॉम्प्लेक्स बन रहा है वैसे ही गैलियम में कॉम्प्लेक्स बन जाएगा NaGaOH होल 4। एनीवेज रिएक्शन जो है एल्यूमिनियम और बोरॉन का ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझे क्या। तो ये ऑक्साइड्स का बिहेवियर, और बाकी Tl2O और In2O3 कैसे हैं, ये सब के सब कैसे ऑक्साइड्स हो गए, ये सब के सब बेसिक ऑक्साइड्स हो गए, क्लियर हो गया, दे आर व्हाट, दे आर द बेसिक ऑक्साइड्स, ठीक है, दे आर द बेसिक ऑक्साइड्स। नाउ उसके बाद रिएक्शन टुवर्ड्स एसिड्स एंड अल्कलीज में आने से पहले, रिएक्शन टुवर्ड्स एसिड्स एंड अल्कलीज में आने से पहले हम एक चीज देख लेते हैं, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर देख लेते हैं। ऑल्दो मैंने वाटर के रिएक्शंस सब पढ़ाए हुए हैं, तो लेट अस सी कि बिफोर वी मूव ऑन टू दिस थिंग, रिएक्शन टुवर्ड्स एसिड्स एंड बेसिस, लेट मी सी कि यहाँ पे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर दिया है एनसीईआरटी में कि नहीं दिया है, शायद नहीं दिया है। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर देख लेते हैं एक बार, इनका ये लिख लो जरा, बाकी सब तो दिया गया, अभी जो बता रहा हूं वो लिखना पड़ेगा थोड़ा। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर, तो ये मैं बता देता हूं, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर, रिएक्टिविटी ये हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, मगर फिर भी देख लेते हैं। टुवर्ड्स वाटर, वाटर साथ रिएक्शन हमने पढ़े हुए, तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर में बोरॉन जो है इट इज नॉट अफेक्टेड बाय वाटर, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय वाटर। जैसा हमें पता है कि बोरॉन जो है इट इज नॉट एट ऑल अफेक्टेड बाय वाटर, नॉट अफेक्टेड बाय वाटर। वाटर का बोरॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई असर नहीं होता। एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर साथ तो रिएक्शन नहीं होता है, जैसे हमने पढ़ा एल्यूमिनियम तो रिएक्टिव मेटल है ना, एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद वाटर अगर कोल्ड है तो यहां पे क्या होगा, नो रिएक्शन, ये हमने पढ़ा हुआ है। मगर एल्यूमिनियम को अगर हमने वार्म वाटर दे दिया तो एल्यूमिनियम
is a reducing agent. It will reduce H plus in water to hydrogen and it will itself result in the formation of what? Metal hydroxide. हमने पढ़ा हुआ है metals का reaction with water, they result in the formation of metal hydroxide and hydrogen gases evolved. समझे क्या? Getting? तो ये हो गया 2A एंड देन वाटर के लिए ये क्या हो गया 6 और ये यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे भी हो गया 3H2 गैस आ गया. विल रिजल्ट इन द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, रिएक्शन विद वाटर. दूसरा नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, गैलियम एंड इंडियम जो है, गैलियम एंड इंडियम जो है, ये देख लो, ये दिया नहीं गया मगर देख लो, गैलियम एंड इंडियम दे आर neither attacked by hot और cold water. ना ही hot water अटैक करता है इन पे, ना ही cold water अटैक करता है, कुछ अटैक नहीं करता है. समझे क्या? जबकि थैलियम जो है, जो मैंने बताया, थैलियम रिजेंबल्स व्हाट? अल्कली मेटल्स. थैलियम जो है थैलियम +1 के फॉर्म में होता है. तो थैलियम जो है बिकॉज इट रिजेंबल्स व्हाट? अल्कली मेटल्स. सो इस वजह से थैलियम, because it resembles alkali metals, so this thallium reacts with water in the presence of air or oxygen and this will result in the formation of what? TLOH and hydrogen gas will be evolved. समझे क्या बात? समझे क्या? Right, thallium plus water, it will result in the evolution of hydrogen gas because it resembles what? Alkali metals. Thallium +1, just like alkali metals, just like what? Alkali metals, just like alkali metals. बात समझे? Right, now next let us move on to the reaction towards acids. अब देखो, अभी मैंने ऑलरेडी तुमको हाल में कुछ एक चीज पढ़ाई थी, ऑक्सीडाइजिंग एंड नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो लाइन लिखी है इसमें मैं एक चीज ऐड कराना चाहता हूँ, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड्स एंड अल्कलीज. ये इंपॉर्टेंट है और इसमें पूछा जाता है. यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि बोरॉन डज नॉट रिएक्ट विद एसिड्स एंड अल्कलीज. तो ये स्टेटमेंट कंप्लीट करो. ये पूरा स्टेटमेंट क्या है? बोरॉन डज नॉट रिएक्ट विद, मैंने क्या पढ़ाया था? मैंने बताया था नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स, दैट इज dilute acids. Boron does not react with non-oxidizing acids such as dilute acids, जैसे हमारे पास हो गया dilute HCl, हमारे पास हो गया dilute H2SO4. समझे क्या? हमारे पास जैसे हो गया concentrated HCl. मैंने कहा था कि concentrated acid जो है बस ऑक्सी एसिड्स और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. Concentrated hydra acids are not oxidizing agent. तो मैंने बताया कि concentrated HCl is also what? Non-oxidizing acid. It is a dilute acid. Non-oxidizing, dilute, non-oxidizing, concentrated hydra acid. तो ये complete statement कि boron does not react with non-oxidizing acids such as ये dilute हटा देता हूँ यहाँ से. Boron does not react with, ये complete statement है. इसमें थोड़ा complete नहीं लिखा हुआ है क्योंकि अभी जो मैं एक चीज देने वाला हूं फिर तुम लोग कुछ लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. सो बोरॉन डज नॉट रिएक्ट विद नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड, NOA, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है, सच एज व्हाट? सच एज डाइल्यूट HCl, सच एज डाइल्यूट HCl. समझे क्या? उसी तरह से डाइल्यूट H2SO4, जैसे डाइल्यूट HCl है उसी तरह से क्या है? उसी तरह से अपने पास है डाइल्यूट H2SO4, उसी तरह से क्या? कॉन्सेंट्रेटेड HCl. तो बोरॉन पे नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड का कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट बोरॉन हमने पढ़ा था कि जो HNO3 होता है, HNO3 फॉर मोस्ट ऑफ द कंसेंट्रेशन इट इज व्हाट? हमने क्या पढ़ा था? HNO3 का जो हमने कंसेंट्रेशन पढ़ा था, हमने देखा था कि HNO3 70% HNO3 हो, 20% HNO3 हो, ये क्या होते हैं? ये कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 माने जाते हैं. और ये कैसा होता है? ये ऑक्सीडाइजिंग एसिड होता है. और फिर लास्ट में पढ़ा था कि अगर हमारे पास 6% HNO3 है या 1% या 2% HNO3 है तो इसको डाइल्यूट HNO3 माना जाता है और इसको जनरली क्या लेते हैं? इसको जनरली नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड लेते हैं. ये पढ़ाया था मैंने. ठीक है, तो बोरॉन नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड से
अफेक्ट नहीं होता है, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड सच एज, जो मैंने भी बताया, मगर बोरॉन इज अटैक्ड बाय कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 बोरॉन को अटैक करेगा. Concentrated HNO3 is an oxidizing acid. Concentrated HNO3 being oxidizing acid, it will oxidize boron to boron plus 3 and it will itself reduce to NO2. समझे क्या? तो कंप्लीट स्टेटमेंट क्या है? कंप्लीट स्टेटमेंट ये है कि बोरॉन इज नॉट, ये इंपॉर्टेंट है, अटैक्ड बाय नॉन ऑक्सीडाइजिंग acids, and these non-oxidizing acids such as example dilute या concentrated HCl which is a hydra acid, बात समझे क्या, या फिर dilute H2SO4, ठीक है. बट दिस बोरॉन is attacked or oxidized, boron is attacked or oxidized by oxidizing acid. मैंने बताया था कि ऑक्सीडाइजिंग एसिड में जो एनायन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. बाय ऑक्सीडाइजिंग एसिड सच एज कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, ऑक्सीडाइजिंग एसिड जैसे व्हाट, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3. किस तरह से ये इंपॉर्टेंट है, किस तरह से ये अटैक करता है, हाउ डज इट अटैक्स कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, बोरॉन को ये किस तरह से ये अटैक करता है, ये देख लो जरा एक बार. लेट अस सी फटाफट से, हाउ डज इट अटैक व्हाट दिस बोरॉन. तो हमारे पास क्या है, हमारे पास बोरॉन है बेसिकली, मैंने बताया कि ये ऑक्सीडाइजिंग एसिड, तो इसका रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या है, रिडक्शन HR क्या है, रिडक्शन HR जो है वो है कि ये जो HNO3 है, ये जो HNO3 है, दिस 2HNO3, this 2HNO3 is itself reduced to H2O plus 2NO2. ये नाइट्रोजन प्लस 5 से नाइट्रोजन प्लस, मैंने पूरा टेबल लिखवाया था मगर उसमें ये बोरॉन वाला नहीं था, उसमें हमारे पास जिंक वगैरह थे, उसमें मेटल्स के साथ था ना वो रिएक्शन विद मेटल्स था, ठीक है. प्लस क्या, दिस नेसेंट ऑक्सीजन. देन उसके बाद ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में हमारे पास बोरॉन है, दिस 2 बोरॉन प्लस 3 टाइम्स ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन एंड दिस बोरॉन इज ऑक्सीडाइज्ड टू B2O3. समझे क्या? तो क्योंकि यहां पे कितना, यहां पे 3 टाइम्स ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन लगा है तो इसको हमने मल्टीप्लाई करा दिया किससे, 3 से. अब ये जो B2O3 है, B2O3 क्योंकि रिएक्शन एक्वस मीडियम हो रहा है, तो ये जो B2O3 है, दिस B2O3 मैंने बताया कि B2O3 इज व्हाट, एन हाइड्राइड ऑफ H3BO3, तो दिस विल रिएक्ट विद व्हाट, H2O एंड दिस विल गिव अस व्हाट, दिस विल गिव अस H3BO3. बात समझे क्या, दिस B2O3 मतलब दिस 3 टाइम्स ऑफ H2O एंड 2 टाइम्स ऑफ दिस. तो अगर हम यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन देखते हैं किसका, बोरॉन का विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, बोरॉन इज अटैक्ड बाय कॉन्सेंट्रेटेड एसिड नो डाउट. तो इफ यू जस्ट लुक एट द ओवरऑल रिएक्शन, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2 बोरॉन प्लस ये 3 into 2 कितना, 6 टाइम्स ऑफ HNO3. दिस इज व्हाट, दिस इज कॉन्सेंट्रेटेड एंड this will give us what, this will give us 2 times of H3BO3, important, plus कितना, plus how much, ये क्या है, यहां से 3 वाटर है और यहां से 3 वाटर है, तो ये वाटर वाटर मैंने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया, B2O3 कैंसिल आउट हो गया, तो 2 टाइम्स ऑफ H3BO3 प्लस कितना, 6 टाइम्स ऑफ NO. तो हमें दिख रहा है कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है, HNO3 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एसिड. तो यहां पे HNO3 NO3 माइनस इज रिड्यूस टू व्हाट, NO2 एंड बोरॉन इज ऑक्सीडाइज्ड टू व्हाट, बोरॉन इज ऑक्सीडाइज्ड टू व्हाट, B+3 या सीधे सीधे H3BO3. इट इज ऑक्सीडाइज्ड टू H3BO3. ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन +5 है, यहाँ पे नाइट्रोजन कैसा है, +4 है. तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि n फैक्टर ऑफ HNO3
हमें बैलेंस्ड इक्वेशन से दिख रहा है ना, n फैक्टर ऑफ HNO3 फ्रॉम द बैलेंस्ड इक्वेशन हमें कितना दिखाई दे रहा है, ये हमें दिखाई दे रहा है कि 6 मोल्स इज 6 मोल को कितना 6 मोल्स इलेक्ट्रॉन ना कितना 1 आएगा ना, क्योंकि 1 मोल ऑफ HNO3 इज गेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टिंग इनटू +4, तो 6 मोल्स इज गेनिंग 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो n फैक्टर ऑफ HNO3 1 हो गया एंड n फैक्टर ऑफ बोरॉन कितना हो गया 3 हो गया। n फैक्टर देख सकते हो बैलेंस इक्वेशन से तुम देख सकते हो कि n फैक्टर बोरॉन कितना है 3 है। तो ये चीज ध्यान रखो, ये चीज इस बात को ध्यान रखो कि बोरॉन जो है इट इज अटैक्ड बाय concentrated HNO3, it is not attacked by non-oxidizing acid but it is attacked by concentrated acid, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखो। फिर आगे की चीजें सही है एकदम कि अल्कली जो है बोरॉन को अफेक्ट नहीं करता है, यस अल्कली डज नॉट अफेक्ट बोरॉन इवन एट मॉडरेट टेम्परेचर्स, ठीक है। बट एल्यूमिनियम कैन रिएक्ट विद मिनरल एसिड मतलब डाइल्यूट एसिड, मिनरल एसिड मतलब क्या डाइल्यूट एसिड या नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड। मिनरल एसिड मतलब क्या होता है, मिनरल एसिड मतलब होता है डाइल्यूट एसिड, मिनरल एसिड मतलब होता है डाइल्यूट एसिड या नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड एज वेल एज aqueous alkalis and thus shows what amphoteric behavior। तो एल्यूमिनियम का रिएक्शन तुमने देखे हुआ है, हमने जैसे एल्यूमिनियम का रिएक्शन देखा हुआ है कि एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद मिनरल एसिड सच एज dilute HCl and metal plus dilute acid will always give what salt and मतलब AlCl3 aqueous solution में AlCl3 ये क्या, ये AlCl3 इन द aqueous solution है ना, दिस इज AlCl3 इन aqueous solution। और ये मैंने बता दिया कि AlCl3 इन aqueous solution will exist as what, ये जो AlCl3 aqueous solution में आया है दिस AlCl3 इन aqueous solution it will exist as, जो देखो मैंने ऑलरेडी जो लिखा हुआ है यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं इसको ऐसे रिलेट कर देता हूँ। AlCl3 इन द aqueous solution exists as like this and definitely what metal, reactive metal plus dilute acid hydrogen gas will be evolved, ठीक है। however ये इंपॉर्टेंट है, concentrated nitric acid renders aluminium passive by formation of protective oxide layer on the surface। concentrated nitric acid मैंने हमेशा बताया कि जो concentrated nitric acid है, concentrated nitric acid is always an oxidizing acid। concentrated acid के साथ हमने ऑलरेडी पढ़ लिया ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एसिड्स। concentrated मैंने क्या सिखाया था, मेटल प्लस ऑक्सीडाइजिंग एसिड, यहां पे क्या मेटल ऑक्साइड बताया था ना मैंने बताया था यहाँ पे मेटल ऑक्साइड आता है बट हाइड्रोजन जो है नहीं आता है। तो वही चीज बताया जा रहा है कि एल्यूमिनियम को अगर हमने कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड साथ रिएक्ट करा दिया, इफ एल्यूमिनियम इज मेड टू रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एसिड, तो दिस विल कन्वर्ट एल्यूमिनियम टू व्हाट Al2O3 एंड Al2O3 इज अ प्रोटेक्टिव लेयर प्लस NO2 वगैरह रिलीज बन सकता है, प्लस इट इज अ प्रोटेक्टिव लेयर, इट इज नथिंग बट अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑन व्हाट एल्यूमिनियम surface which makes aluminium what passive। समझे क्या, राइट। तो विद ऑक्सीडाइजिंग एसिड, तभी मैंने पहले ही पढ़ाया एसिड का बिहेवियर बिकॉज मुझे पता है पी ब्लॉक पे लगने वाला है। ऑन दी अदर हैंड एल्यूमिनियम कैन रिएक्ट विद एल्कलीज ऑल्सो, तो एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद एल्कलीज हमने पढ़ा हुआ है, एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद एल्कली टू फॉर्म व्हाट अ कॉम्प्लेक्स एंड हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व। हाइड्रोजन रिएक्ट्स में एल्यूमिनियम बिकॉज इट इज एम्फोटेरिक मेटल, तो एल्कली के साथ रिएक्ट करेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा और क्या होगा, हाइड्रोजन गैस क्या होगा, इवॉल्व होगा, ठीक है। अच्छा तो यहां पे ये चीज मैंने बता दी। अच्छा एक चीज आज के लेक्चर खत्म करने से पहले एक चीज थोड़ा सा रह गया, यहाँ पे जो मैंने बताया नाइट्राइड्स के बारे में, जैसे ये बोरॉन नाइट्राइड मैंने बताया, कहाँ बताया, हाँ बोरॉन नाइट्राइड। तो जैसा मैंने वाटर में पढ़ाया था कि ऑल नाइट्राइड, जितने भी नाइट्राइड्स होते हैं पानी के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और अमोनिया गैस को इवॉल्व करेंगे। उसी तरह से ये जो एल्यूमिनियम नाइट्राइड है, जैसे मतलब जो हमने वाटर में पढ़ा है, कुछ नया नहीं है। एल्यूमिनियम नाइट्राइड ये जो एयर के साथ रिएक्शन लिखा है उसी को कंटिन्यू कर सकते हो। एल्यूमिनियम नाइट्राइड शायद मैंने वाटर में बताया था, इट विल रिएक्ट विद वाटर, इट विल फॉर्म व्हाट ALOH होल थ्राइस प्लस अमोनिया गैस विल बी इवॉल्व्ड। उसी तरह से बोराजीन, बोरॉन नाइट्राइड और इनऑर्गेनिक बेंजीन, दिस विल रिएक्ट विद वाटर, इट विल फॉर्म व्हाट BOH होल थ्राइस और व्हाट H3PO3 प्लस क्या अमोनिया गैस फॉर्म तो होगा, बट ये जो अमोनिया गैस फॉर्म हो रहा है ये अमोनिया इसके साथ
बॉन्डिंग कर सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, मगर अमोनिया गैस यहां पे भी क्या होगा, इवॉल्व होगा ही होगा, समझे क्या, राइट। तो ये हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइड, ये मैंने पढ़ाया हुआ है ना, हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस गिव अमोनिया, नाइट्राइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड बोरॉन, नाइट्राइड्स, नाइट्राइट नहीं, नाइट्राइड्स ऑफ एल्यूमिनियम बोरॉन ऑन हाइड्रोलिसिस गिव व्हाट, अमोनिया, ठीक है। तो आज मैंने जितना पढ़ा दिया उसको देखो ध्यान से, ये सारी चीजें मतलब अब जो रिएक्शन आ रहे हैं वो सारे रिएक्शन हमारे पढ़े हुए हैं, कोई भी नए रिएक्शन नहीं, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, ये मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है, दिस वी हैव ऑलरेडी रेड, ऑलरेडी डन, ठीक है। तो नेक्स्ट बचा है रिएक्टिविटी विद हैलोजेंस, तो ये ज्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करते हैं, एक दो चीजें रहेंगी वो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। सो ठीक है, आज का क्लास हम लोग यहीं पे बंद करते हैं, विल स्टॉप हियर, थैंक यू।